हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। भौतिक क्लास 10th का चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन से हम लोग देखने वाले हैं। इसका हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का भी, जो कि आपके इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लो। अगर चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। चलो, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के हमारा हो जाएगा बी, 2 नियम होते हैं। प्रकाश को आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन और आपतित किरण परावर्तित की तरह आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। इसे हम प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, अगला होता है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की हमारा क्या हो जाती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F बराबर R/2 होता है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब फोकस दूरी, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दर्पण के चौड़ाई को क्या कहते हैं। मतलब देखिए दर्पण है, यह कोई दर्पण है, इसकी चौड़ाई को क्या कहते हैं। तो दर्पण के चौड़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण के चौड़ाई को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच को हम लोग क्या कहते हैं। तो 4 का हमारा आंसर क्या होगा। तो 4 का हमारा सीधे वक्रता त्रिज्या और गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, मतलब वक्रता का, जैसे मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं और यहाँ पर इसका ध्रुव है। तो इसके केंद्र और इसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के 5 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसको जब यह क्या है, गोलीय दर्पण है, तो इधर से जब इसको काटा जाएगा तो ये बन गया हमारा, और एक इधर से रचित कर जाए तो हमारा 2 हो जाएगा, अवतल और उत्तल दर्पण। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अवतल दर्पण का मतलब ध्रुव और मुख फोकस, अवतल दर्पण का ध्रुव और मुख फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच की दूरी को हम दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं इसको, फोकस दूरी कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 7 कि अवतल दर्पण में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब का आकार होगा। अवतल दर्पण में कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो उसके प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो जब अनंत पर जब रखा गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा हो जाएगा, बहुत ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा जब अनंत पर रहेगा तो। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन होता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। मतलब गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच F बराबर R/2 क्या होता है, 2 होता है। तो वही बोला है फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। तो 8 का हमारा क्या दे रहा है, R बराबर 8 का हमारा दे रहा है R बराबर 2R, F बराबर R और F बराबर R/2 और R बराबर में F/2। तो हमारा हो जाएगा C नंबर, F बराबर R/2 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के क्या होते हैं। गोलीय दर्पण की F बराबर क्या होता है, R/2 तो मतलब आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाती है, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी साइड मिरर के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं। तो उत्तल लेंस का। क्यों, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत होता है और यह बड़े भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बताता है, बहुत दूर तक का यह देख सकता है। इसी वजह से हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो हमेशा क्या होगा, काल्पनिक होगा, और काल्पनिक होगा तो क्या होगा, सीधा और बराबर होगा। सीधा और क्या होगा, आभासी और
सीधा होगा। आभासी और बराबर होगा या आभासी और सीधा भी आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, गोलीय दर्पण के परावर्तक, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, परावर्तक पृष्ठ की, यहाँ पे पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वक्र सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो हमारा 14 का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 14 का होगा डी नंबर, दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारा कहलाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, दांत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है? जब भी बोला जाए कि बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। यदि किसी बिंब का, हम आगे कर लेते हैं इसको, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो? ऋणात्मक हो, तो उस बिंब का प्रतिबिंब क्या होगा? उस बिंब का प्रतिबिंब क्या होगा? तो किसी बिंब का जब प्रतिबिंब क्या होगा? ऋणात्मक हो, तो उस बिंब का प्रतिबिंब हमारा क्या हो जाएगा? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। वास्तविक, जब किसी बिंब का आवर्धन ऋणात्मक होगा तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में बन रहा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है तो 17 का हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो हम इसको सुधार देंगे। कौन सा दर्पण आम तौर पर वाहन के पीछे देखने के लिए दर्पण के रूप में, तो आपको पता ही उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक एवं छोटा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक और जब बड़ा कह दिया तो हमारा अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। अगला हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण मतलब दाढ़ी केस बनाने के लिए। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है। तो बाहर की तरफ कौन सा दर्पण धंसा होता है? बाहर की तरफ तो हमारा हो जाएगा 24 का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, उत्तल दर्पण बाहर की तरफ धंसा होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? तो 25 का हमारा हो जाएगा बी, ध्रुव कहते हैं। गोलीय परावर्तक केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का हम क्या कहते हैं? उसे ध्रुव कहते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो 26 का हो जाएगा, अनंत होती है, इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अगला तैलीय कागज होता है, पारभासी होता है। क्या होता है? पारभासी मतलब कुछ प्रकाश की मात्रा आर पार हो पाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हुई? आवर्धन मतलब ऋणात्मक है, आवर्धन क्या है? ऋणात्मक है। तो बिंब की प्रकृति मतलब पूछ रहा है पे, बिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, किसी कार का अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण होता है। किसी कार का अग्रदीप में उपयुक्त दर्पण होता है तो कौन दर्पण होता है? 29 का हमारा हो जाएगा अग्रदीप मतलब हेडलाइट में अवतल दर्पण, क्योंकि उससे
बहुत प्रकाश अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर पाती है। प्रकाश की किरण गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है। अगला है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर हो तो गोलीय दर्पण कैसा है? फोकस दूरी उसका प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा, और माइनस होता तो अवतल दर्पण होता। दर्पण सूत्र है तो 1/v, वो दर्पण सूत्र इसमें है तो आपका 1/v प्लस 1 में, यहाँ 1 छूट गया, 1 में u बराबर 1 में f। अगला है हमारा कि किसी दर्पण के आवर्धन बराबर होता है, किसी दर्पण का आवर्धन बराबर होता है, किसी दर्पण का आवर्धन बराबर होता है तो हमारा 34 का हो जाएगा d, 34 का क्या हो जाएगा? हमारा d हो जाएगा v में u, v u। आवर्धन बराबर होता है v में u। प्रतिबिंब की ऊंचाई बता वस्तु की ऊंचाई। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो 35 का हो जाएगा b, अवतल दर्पण। आई होप आपको यह ऑब्जेक्टिव आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इससे जरूर 100% क्वेश्चन आएगा। रिफ्लेक्ट प्रकाश के परावर्तन से क्वेश्चन होगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।